श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। नमस्कार दोस्तों, शिव पुराण की इस सीरीज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। महादेव की कृपा आप पर और आपके समस्त परिवार पर सदैव बनी रहे। आज के इस वीडियो में हम सुनेंगे शिव पुराण के 31वें अध्याय का पाठ। भोलेनाथ का ध्यान करते हुए पाठ को हम आरंभ करते हैं। जय शिव शंभु, जय भोलेनाथ। दक्ष का अधूरा कार्य शिव कृपा से पूर्ण होना और शिव के महात्म्य का वर्णन इस पाठ में हम सुनेंगे। ब्रह्मा जी आके नारद जी से कहते हैं, हे ब्राह्मण श्रेष्ठ नारद, हम सभी की स्तुति करने पर महादेव प्रसन्न होकर ब्रह्मा अर्थात मैं, विष्णु तथा अन्य सभी देवतागण मुनिगण का समाधान करने लगे। इसके पश्चात महादेव जी दक्ष जी से कहने लगे, हे दक्ष सुनो, मैं तुम्हारी सेवा से और तुमसे प्रसन्न हूँ। यद्यपि मैं सबका स्वतंत्र स्वामी हूँ, फिर भी सदा ही भक्तों के अधीन रहता हूँ। 4 प्रकार के पुण्यात्मा पुरुष सदैव मेरी पूजा करते हैं। ये पुण्यात्मा पुरुष पहले वाले से श्रेष्ठ बतलाए गए हैं। व्यथित, जिज्ञासु, भाग्य की इच्छा रखने वाले और बुद्धिमान पुरुष। पहले के 3 साधारण और चौथा असाधारण व्यक्ति है। इनमें से बुद्धिमान मुझे अति प्रिय है, वे मेरा ही स्वरूप है। बुद्धिमान से अधिक प्रिय मुझे कोई नहीं है। जिन्होंने वेदों एवं वेदांत में निपुणता पाई है वही मुझे जान सकते हैं। व्यर्थ के कर्म कांडों में जो सदा ही लोभ और मोहवश फंसे रहते हैं, वे यज्ञ, दान और तप के द्वारा भी मुझे प्राप्त नहीं कर सकते। अतः तुम केवल अनुष्ठान के द्वारा संसार सागर से पार जाना चाहते थे, इसलिए क्रोध में आकर मैंने यज्ञ का विध्वंस कर दिया। अतः अब से ज्ञान के द्वारा तुम मुझे जान करके सत्कर्म को करो। ब्रह्मा, विष्णु और मैं ये ही जगत के मूल कारण हैं, परंतु मैं आत्मा, आत्मदर्शी और निर्गुण हूँ। मैं ही माया में प्रवेश करके सृष्टि की रचना, पालन और संहार करता हूँ। अज्ञानी मानव मुझे ही भिन्न भिन्न स्वरूपों में देखते हैं। जो मनुष्य ब्रह्मा, विष्णु और मुझ में भेदभाव नहीं करता है, वही परम शांति की अनुभूति करता है। ऐसा व्यक्ति तब तक नरक की पीड़ाओं को भोगता है जब तक सूर्य, चंद्रमा और तारे विद्यमान रहते हैं। शिव के इन वचनों को सुनकर के दक्ष एवं सभी देवता प्रसन्न होकर के शिव भजन में लग गए। फिर शिव कृपा से दक्ष ने यज्ञ को संपन्न करके शिव को उनका भाग प्रदान किया और ब्राह्मणों का यथोचित दान और संस्कार दक्षिणा दे करके उन्हें विदा किया। हे नारद, इस प्रकार से यज्ञ का कार्य शिव के आशीर्वाद से पूर्ण हो गया। फिर मैं, भगवान विष्णु और अन्य देवतागण शिव की महिमा का बखान करके सभी अपने अपने धाम को प्रस्थान कर गए। दक्ष के द्वारा पूर्ण सम्मान को प्राप्त कर कल्याणकारी शिव भी अपने गणों के साथ कैलाश के शिखर पर आकर सती का स्मरण करते हुए शिव गणों को सती की बहुत सारी कथाएं सुनाई। इसके बाद बीते वक्त के साथ दक्ष के यज्ञ कुंड में शरीर त्यागने वाली सती ने पुनः हिमालय और मैना के यहाँ जन्म लिया। कठोर तप का पालन करते हुए शिव को प्रसन्न करके पति के रूप में पुनः महादेव को प्राप्त करके उनके वाम अंग में विराज कर अद्भुत लीलाएं करने लगी। इसी प्रकार सती के परम आनंद, अनुभूति और मनोहर कथा के बारे में भी बतलाया। यह भोग, मोक्ष, सुख, यश, आयु, पुत्र, पौत्र
और संपूर्ण कामनाओं को पूर्ण करने की कथा है। जो भक्त इसका पाठ करता है अथवा सुनता या दूसरे को सुनाता है, वह निश्चय ही सांसारिक सभी कष्टों से मुक्ति को पाकर के मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। दोस्तों, आज की कथा को हम यहीं पर विराम लगाते हैं और कल आगे की कथा हम फिर श्रवण करेंगे। बोलो जय शिव शंभो, जय भोलेनाथ। ओम नमः शिवाय।